नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैकेनिकल न्यूज़ में। आज हम जानेंगे इंडिया की टॉप एमएनसीज में निकली हुई कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। आज की ये वैकेंसीज़ के लिए डिप्लोमा, बीई, बीटेक, एमटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अगर फ्रेशर या एक्सपीरियंस हो तो भी आज की इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। आज हम डिज़ाइन इंजीनियर, कैड इंजीनियर, ऑपरेशंस हेड, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, यूज़र सक्सेस इंजीनियर, कटिया कस्टमाइजेशन इंजीनियर, इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब पोजीशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज की पहली वैकेंसी है रिलायबल ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस के लिए मल्टीपल वैकेंसीज़ है। आज हम एक एक वैकेंसीज़ के बारे में अभी जानेंगे। पहली वैकेंसी है ऑपरेशन हेड के लिए। ये वैकेंसी नासिक के लिए निकाली गई है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर ये बोला गया है। उसी के साथ एमटेक मांगा गया है इन मैकेनिकल इंजीनियर और ऑपरेशंस में। उसके साथ ही 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे एक नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। सेकंड पोजीशन है ट्रेनी पेंट शॉप के लिए। ये इसका लोकेशन भी नासिक महाराष्ट्र होगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक या फिर बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। कैंडिडेट अगर फ्रेशर या फिर 2 साल के एक्सपीरियंस में हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे भी एक नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। थर्ड पोजीशन है स्टोर ऑफिसर की। इसका लोकेशन चाकन महाराष्ट्र होगा। यहाँ पे एजुकेशन बीए, बीकॉम, उसी के साथ एमकॉम मांगा गया है और एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का होना चाहिए। ये भी एक नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए पोजीशन निकाली गई है। फोर्थ पोजीशन है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इसका लोकेशन होगा नासिक महाराष्ट्र। यहाँ पे बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर पीजीडीडीटी ये मांगा गया है। एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का मांगा गया है और ये भी एक पोजीशन के लिए वैकेंसी है। फिफ्थ है सीनियर ऑफिसर प्रोडक्शन। इसका लोकेशन होगा नासिक। एजुकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसी के साथ 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये भी एक नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए मांगा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव पीई के 6 नंबर की वैकेंसी निकाली गई है। इसका लोकेशन भी नासिक होगा। एजुकेशन में कैंडिडेट बीटेक, बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन मांगा गया है। उसी के साथ 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर ऑपरेशंस के लिए। इसकी लोकेशन भी नासिक महाराष्ट्र होगी। एजुकेशन में बीटेक, बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। उसी के साथ 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन है मार्केटिंग मैनेजर की। इसका लोकेशन चाकन महाराष्ट्र होगा और एजुकेशन में बीटेक, बीई इन मैकेनिकल ये मांगा गया है या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। इसके लिए 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोजीशन है टीम लीडर प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन के लिए। इसका लोकेशन चाकन महाराष्ट्र होगा। यहाँ पे कैंडिडेट बीटेक, बीई इन मैकेनिकल या फिर टूल डिज़ाइनिंग डिप्लोमा थ्रू आईजीटीआर ये मांगा गया है। उसी के साथ 8 से 11 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोजीशन है टीम लीडर टूल डिज़ाइन में। इसका लोकेशन चाकन महाराष्ट्र होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीटेक, बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसी के साथ 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप इन जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपना रिज्यूमे इस मेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं। ये मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की नेक्स्ट वैकेंसी है डैसॉल्ट सिस्टम की तरफ से। यहाँ पे यूज़र सक्सेस इंजीनियर सॉलिडवर्क्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसका लोकेशन पुणे होगा। अभी देखते हैं स्किल रिक्वायर्ड के बारे में। तो यहाँ पे गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैड सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रेफरेबली इन सॉलिडवर्क्स बोला गया है। उसी के साथ
टेक्निकल सपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। विलिंग टू लर्न कैंडिडेट होना चाहिए। अभी देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पे कैंडिडेट को 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के साथ बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए। पीडीएम पीएलएम का नॉलेज ये एडवांटेज करेगा। गुड कैड और ज्योमेट्री नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हनीवेल की तरफ से। यहाँ पे एडवांस मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका बताया गया है। अभी देखते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रेस एनालिसिस, कॉस्ट एस्टिमेशन, कैड बेस्ड मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, स्ट्रेस मॉडलिंग, कस्टमर एक्सेप्टेंस, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दिया गया है। उसी के साथ बैचलर्स में आपको बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है L&T की तरफ से। यहाँ पे कटिया कस्टमाइजेशन इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लोकेशन होगा वडोदरा। अभी देखते हैं टेक्निकल फोकस एरिया। इसका कटिया V5 कस्टमाइजेशन ये टेक्निकल फोकस एरिया होगा। लोकेशन जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, वडोदरा होगा। उसी के साथ पुणे, मुंबई और चेन्नई भी हो सकता है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 से 8 साल का। अभी एक्सपीरियंस इन कटिया ऑटोमाइजेशन होना चाहिए। उसी के साथ यूजिंग CAA, कैट VBT, कैट स्क्रिप्ट ETC ये मांगा गया है। Have work on SQL and scripting in PowerShell or SKS. Export to Innova V5 और 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कटिया V5 3D एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सप्लोर टू वर्किंग ऑन कटिया होना चाहिए। हैव बीन पार्ट ऑफ स्क्रम एजाइल बेस्ड टीम एंड हैव कस्टमर इंटरेक्शन ये होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है जियो की तरफ से। यहाँ पे इंजीनियरिंग क्वालिटी अश्योरेंस के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका लोकेशन रत्नागिरी बताया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। अभी देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे कैंडिडेट BE या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मांगा गया है। उसी के साथ 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्किल और कॉम्पिटेंस में नॉलेज ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, प्लानिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लाइसेंसिंग स्किल होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए और सॉल्यूशन माइंडसेट होना चाहिए। यहाँ पे लोकेशन आपको मैप में भी दिखाए गए हैं। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है इटॉन की तरफ से। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका लोकेशन हड़पसर पुणे होगा। अभी देखते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल ये मांगा गया है। उसी के साथ 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्रेफरेबल इन नेटवर्क प्रोटेक्टर प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन कस्टम इंजीनियरिंग डिज़ाइन में होना चाहिए। डेमॉन्स्ट्रेट स्किल इन इंजीनियरिंग एनालिसिस, कोलैबोरेट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, developed and maintain all rule set, should be able to generate novel concept, demonstrate project management, knowledge of power system, network protector and industrial automation control is advantage, very proficient in AutoCAD 2D and 3D drawing ये मांगा गया है। उसी के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए। एक्सीलेंट वर्बल एंड राइटिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। वर्किंग एम्बिग्युइटी होनी चाहिए और प्रोसेस मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की नेक्स्ट वैकेंसी है इमर्सन की तरफ से। यहाँ पे कैड इंजीनियर और सीनियर कैड इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है,
जिसका लोकेशन पुणे महाराष्ट्र बताया गया है। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा जो कि 3 महीने के लिए बोला गया है। इसमें कैड कंपिटेंस होना चाहिए सॉलिड एज में, उसमें मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग और असेंबली आती आनी चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की नेक्स्ट वैकेंसी है रामबोल की तरफ से। यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसका लोकेशन सोनीपत बताया गया है। अभी देखते हैं स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे शुड हैव मिनिमम नॉलेज ऑन यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला गया है। बेसिक नॉलेज ऑफ वेल्डिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। शुड हैव नॉलेज इन रीडिंग ड्राइंग्स, हैव नॉलेज इन कैड सॉफ्टवेयर ये बोला गया है। अभी देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी के साथ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। रेडी टू रिलोकेट होना चाहिए। रेडी टू वर्क इन शिफ्ट्स कैंडिडेट होना चाहिए। नॉलेज इन ग्लैंसिंग प्रोसेस ये प्रेफरेबल बोला गया है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है हिल्टी की तरफ से। यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अभी देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे कैंडिडेट 2021 या फिर 2022 में ग्रेजुएट होना चाहिए इन सिविल, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्लब्स, सोसाइटी, स्टार्टअप, वर्किंग एक्सपीरियंस एंड पैरेलल स्टडीज़ में। हाई इंटरेस्ट एंड पैशनेटेड इनोवेशन होना चाहिए। You need to be curious, agile by learning and integration of change. You connect the dot and have excellent problem solving ये होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। उसी के साथ साथ आइडियली एंड इंटरेस्टेड इन वर्किंग अब्रॉड होना चाहिए क्योंकि इसका पोजीशन यूके ये बताया गया है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अपना रिज्यूमे इस मेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं। ये मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है एक्साइट की तरफ से। यहाँ पे सर्विस इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसका लोकेशन जालंधर होगा। यहाँ पे 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अभी देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग warranty return batteries and reduce response time of warranty return batteries to process, customer awareness about maintenance of batteries throughout service camp, product feedback through cut open analysis, training of service techniques, bat mobile techniques, restricting environment pollution in service station ये मांगा गया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट BE BTech इन ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। उसी के साथ एमटेक होना चाहिए इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आज के हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।